स्वागत है एक बार फिर से आप लोग का मैथ क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.6। इस वीडियो को देखने से पहले पीछे वाला जो भी एक्सरसाइज आप लोगों को बता दिया गया है तो पहले आप लोग जो है उसको अच्छे तरह से क्लियर कर लें। और अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए ताकि वे भी जो है इस वीडियो का लाभ उठा सके। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को पता होगा कि पीछे हम जो भी क्वेश्चन बताया गया है उसको हम लोग बाय मान कर बनाते थे, लेकिन इस चैप्टर में आप लोग को दो टर्म दिया रहेगा, एक x बराबर दिया रहेगा, एक y बराबर दिया रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है, आप लोगों को किसी खास एलिमेंट के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो आइए फिर हम लोग जो है इसको अच्छे तरह से क्वेश्चन बनाकर समझते हैं। पहला नंबर हम लोग का क्वेश्चन जो दिया गया है x बराबर 2at स्क्वायर, इसमें हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। तो dx बटा dt, यहाँ पे देखिए 2a हम कांस्टेंट ले लेंगे। हम लोग को पता है कि अगर हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो d के अंदर हम लोग को t वाले को रखना है। तो 2a है मेरा कांस्टेंट, ये आगे गुना में चला जाएगा तो dt स्क्वायर बटा dt। देख रहे हैं आप लोग। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पावर के फॉर्मूला पे बैठा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, पावर आगे आता है और पावर में से एक घट जाता है। तो dx बटा dt कितना हो गया हम लोग का 2a, और इसमें पावर आगे आएगा 2 और पावर में से एक घटाएंगे, 2 में से एक घटाएंगे तो कितना 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया हम लोग का 480। देख रहे हैं आप लोग। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। देख रहे हैं आप लोग। देखिए यहाँ भी हम लोग को dy dx निकालना है, लेकिन हम लोग का जो डिफ्रेंशिएशन है अलग अलग करना पड़ेगा, x का अलग y का अलग। तो इसी प्रकार हम लोग y का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। y बराबर हम लोग का दिया गया है 80 के पावर 4। इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग, t के रिस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, dy बटा dt बराबर, एक कांस्टेंट है बाहर कर देते हैं, t है मेरा वेरिएबल और t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हम लोग कर दिए। a बाहर, 4 क्या आ जाएगा आगे गुना में आ जाएगा और 4 में से एक घटाएंगे तो कितना 3। तो हम लोग का आ रहा है 4at³ इक्वेशन 2। देख रहे हैं आप लोग। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोग को dy dx निकालना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1। समीकरण 2 को हम समीकरण 1 से भाग दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग का dy dx निकल जाएगा। यही हम लोग को करना है, x को अलग डिफ्रेंशिएशन करना है, y को अलग डिफ्रेंशिएशन करना है। इसके बाद दोनों को डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद हम लोग का dy dx का मान मिल जाएगा। तो आइए फिर हम लोग डिवाइड करते हैं। इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, ठीक है। देखिए यहाँ पे dy बटा dt और क्या होगा dx बटा dt। हम लोग को dy बटा dx निकालना है, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है, dy बटा dx। तो हम लोग dy बटा dt को ऊपर रखेंगे और dx बटा dt को हम लोग नीचे रखेंगे, ठीक है। अब आप लोग देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, dt dt यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग का बचेगा dy बटा dx। देख रहे हैं आप लोग, dt dt कैंसिल हो गया तो हम लोग का क्या बच रहा है, dy बटा dx। अब राइट साइड में डिवाइड करिए तो इक्वेशन 2 कितना दिया हुआ है 4at³, ठीक है। और इक्वेशन फर्स्ट 4at, यहाँ से 4a कैंसिल और एक t कैंसिल हो जाएगा
ठीक है। तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा, t²। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। dy/dx हम लोग कितना निकल गया, t²। इसे आप लोग जो है कॉपी पर रेगुलर नोट करते जाइए। इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। आप लोग दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है खुद से बनाइए और हम जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। तो यहाँ पर हमको डिफ्रेंशिएशन करना होगा किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो dx/dt बराबर कितना हो जाएगा, d sin t/dt। sin t का डिफ्रेंशिएशन cos t। आप लोग फॉर्मूला अच्छे ढंग से याद कर लीजिए, तभी जो है आप लोग जो है डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन अच्छे ढंग से बना लेंगे। इसके बाद हम लोग का y बराबर क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है हम लोग का cos 2t। ठीक है, अब इसको हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करना है। यहाँ पर आप लोग किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करिएगा, तो t के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो dy/dt d cos 2t बटा, अगर हम यहाँ पे t लिखते हैं तो डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो d cos x, x के जगह कितना आ रहा है 2t, फिर जितना नीचे लिखे हैं आपको उतना ऊपर लिख देना है बटा dt। तो dy/dt बराबर कितना हो जाएगा, cos का माइनस साइन, तो माइनस साइन x की जगह कितना है 2t, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2t। आपको पता है कि d के अंदर हमको t वाले को रखना है, उसके अलावा जो भी है कांस्टेंट उसको आप गुना में भेज दीजिए। तो यहाँ पर 2 गुना में चला जाएगा और क्या बचेगा हम लोग का dt/dt। ठीक है, तो dy/dt बराबर कितना, -2 sin 2t, और dt/dt हम लोग का 1 होता है। dt/dt कितना होता है 1, तो यहाँ से हम लोग का निकल के आ रहा है -2 sin 2t। ठीक है, आप लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए और इसको इक्वेशन 2। अब हम लोग को क्या करना है, डिवाइड करना है, निकालना क्या है, dy/dx निकालना है। तो हम लोग पहले ऊपर किसको रखेंगे, तो dy/dt को ऊपर रखेंगे और उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, तो dx/dt से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1। ठीक है, तो dy/dt बटा dx/dt, यहाँ से आपका dt कैंसिल, तो क्या निकल रहा है dy/dx बराबर, अब यहाँ पे देखिए राइट साइड में कितना है, -2 sin 2t बटा यहाँ पे कितना है cos t। ठीक, साइन 2a का फॉर्मूला आप लोग को पता है, साइन 2a का होता है 2 sin a इंटू कॉस ए। आप उस फॉर्मूला पे बैठा दीजिए इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 sin t इंटू कॉस टी बटा कितना cos t। यहाँ पर आप लोग का cos t कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, इसलिए dy/dx बराबर कितना, तो हो जाएगा -4 sin t। यही हम लोग का आंसर आ गया। आइए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करिएगा, t के रिस्पेक्ट में। तो कितना हो जाएगा हम लोग का dx/dt बराबर 4 dt/dt। dt/dt कितना हो जाएगा 1।
4। इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं इसको हम लोग। इसी तरह से y बराबर क्या दिया हुआ है हम लोग का, 4/t दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग t को ऊपर लेकर चले जाएंगे, तो पावर नीचे कितना है, 1 है, देख रहे हैं आप लोग, 1 ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन करिए, dy/dt 4 आगे आ जाएगा, 4t-1/dt। इसे भी आप लोग जो है x के पावर n के फॉर्मूला पर ही बैठाइए। 4 इंटू पावर आगे आएगा, पावर में कितना है, -1 इंटू, अब पावर में से एक हटा देना है, -1। अब बताइए कि कितना हो जाएगा, तो dy/dt हम लोग का हो जाएगा -4 इंटू टी के पावर -2। अब हम लोग क्या करेंगे, ये -2 है, इसको बटा में भेजेंगे, तो बटा में भेजेंगे तो पावर प्लस में हो जाएगा। हम लोग इसको क्या करते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब क्या करना है हम लोग को, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, हम लोग का आंसर आ जाएगा। इस चैप्टर में आपको सभी में इसी तरह से करना है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन छोड़ा जा रहा है वो आप लोग खुद से बनाइए। तो आइए फिर हम लोग इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1 करते हैं। इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, तो कितना हो गया हम लोग का, dy/dt बटा dx/dt। यहाँ पर dt कैंसिल, तो कितना आ रहा है, dy/dx बराबर, तो dy/dt का मान जो है ऊपर रखेंगे हम लोग, बटा यहाँ पे आप लोग का कितना है, बटा 4 है। तो देखिए 4 से 4 हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो हम लोग का जो आंसर आ जाएगा -1/t²। ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं x बराबर क्या दिया गया है, a थीटा माइनस साइन थीटा। तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dx/d थीटा बराबर a, देखिए आप लोग यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, a कांस्टेंट है तो इसको बाहर ही रख देते हैं और अंदर में हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, d∅/d∅ माइनस d sin θ/d∅। तो हम लोग का जो है आ रहा है dx/d∅, a d∅/d∅ का मान 1 और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या जानते हैं, cos थीटा। इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद y बराबर क्या दिया हुआ है, y बराबर a 1 प्लस cos थीटा। ठीक है। इसको भी आप लोग जो है थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करिए। dy/d∅ a d1/d∅ प्लस d cos θ/d∅। देखिए कितना आ रहा है, d1/d∅ 1 है कांस्टेंट, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 और cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा। तो dy/d∅ कितना आ रहा है हम लोग का, माइनस a साइन थीटा। ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन 2 कर देते हैं। यहाँ भी आप लोग वही करिए, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1। तो कितना हो जाएगा हम लोग का, dy/d∅ बटा dx/t∅, d∅ कैंसिल, dy/dx। अब आप लोग बताइए कि dy/d∅ कितना मान दिया हुआ था, माइनस a साइन थीटा, और dx/d∅ कितना मान दिया हुआ था आप लोग का, a 1 माइनस cos थीटा। ठीक है। अब आप लोग को इसको सॉल्व करना है।
तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ए से कैंसिल हो चुका है। अब आप लोग देखिए एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस ए, कितना होता है 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। देख रहे हैं आप लोग। तो ये फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पे लगाना है। ए की जगह कितना है थीटा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा थीटा बटा 2। और एक फॉर्मूला लिखाया गया था आप लोग को साइन ए, ये होता है 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। ये दोनों फॉर्मूला हम लोग को अप्लाई करना है। साइन ए का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे और ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो आइए फिर हम लोग करते हैं। तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर माइनस साइन थीटा, तो साइन ए के फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे 2 साइन ए की जगह आप लोग को थीटा रख देना है, तो 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 बटा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस ए 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। ए की जगह आप लोग देख रहे हैं कि थीटा है, तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, देख रहे हैं आप लोग। और एक साइन से एक साइन आप लोग का कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग का क्या बच रहा है माइनस कॉस थीटा बाई 2 बटा साइन थीटा बाई 2 नीचे। इसलिए हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा कॉस बटा साइन, कितना जानते हैं हम लोग कॉट, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा बाई 2। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आपका जो भी क्वेश्चन छोड़ा जा रहा है वो आप लोग जो है खुद से सॉल्व करिए। इसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 8 बनाएंगे। तो आइए हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन आप लोग को करना है टी के रिस्पेक्ट में। तो कितना हो जाएगा dx बटा dt ए, ठीक है। ए को बाहर रख दीजिए, यहाँ पे लिखिए आप लोग d cos t बटा dt प्लस d log tan t बाई 2, ठीक है। अब आप लोग बताइए यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा। तो आप लोग देख रहे हैं log x, x की जगह कितना है tan t बाई 2, तो हम लोग tan t बाई 2 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। फिर d tan t बाई 2 ऊपर बटा, अब यहाँ पर आप लोग बताइए d tan x, x की जगह कितना है t बाई 2, फिर ये जाएगा ऊपर t बाई 2 बटा dt, स्टॉप कर देना है। आइए फिर हम लोग देखते हैं आगे क्या होगा। तो dx बटा dt बराबर a cos t का माइनस साइन t प्लस log x, log x का क्या जानते हैं, log x का होता है 1 बटा x, तो यहाँ पर कर देते हैं हम लोग 1 बटा x। x की जगह कितना देख रहे हैं tan t बाई 2, log x का 1 बटा x, x की जगह tan t बाई 2 इंटू tan t का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर है, t की जगह कितना है t बाई 2। इसके बाद t वाले को d के अंदर रखना है, बाकी को आगे गुना में भेजिए। तो 1 बाई 2 को आगे गुना में भेज देते हैं, तो क्या बच जाएगा हम लोग का dt बाई dt। dt बाई dt हम लोग का 1 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का a माइनस साइन t। अब आप लोग देखिए यहाँ पर 2, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं 2 tan t बाई 2, सेक स्क्वायर ऊपर है तो हम लोग नीचे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर t बाई 2, ठीक है। इसके बाद
आप लोग देख रहे हैं कि डी टी बाई डी टी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ए माइनस साइन टी। अब आप लोग को करना क्या है कि tan t बाई 2 को साइन और कॉस में बदल देना है। तो ये हो जाएगा हम लोग का साइन t बाई 2 बटा कॉस t बाई 2 इंटू कॉस t बाई 2 स्क्वायर है। एक कॉस से एक कॉस आपका कैंसिल हो जाएगा, देख रहे हैं आप लोग। इसके बाद क्या होगा, तो dx बाई डी टी बराबर ए माइनस साइन टी प्लस 1/2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2। ठीक है, अब हम लोग को एक फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला ये है आपका 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 बराबर, अभी जस्ट आप लोग को ये फॉर्मूला लिखाया गया था। किसका फॉर्मूला है, तो साइन ए का फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगा देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, dx बाई डी टी बराबर ए माइनस साइन टी प्लस 1 बटा, देखिए यहाँ पे 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2, 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 साइन ए की जगह कितना है, टी है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन टी। अब आप लोग को इसी को सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो आइए फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ के बाद जो स्टेप है वो आप लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से आपका स्टेप खराब होगा तो हो सकता है कि आपका आंसर नहीं आए। तो आइए फिर हम लोग जो है यहाँ से करते हैं। तो dx बाई डी टी बराबर, यहाँ पर आप लोग को एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना हो जाएगा हम लोग का, साइन टी। अब आप लोग देखिए कि ये किसके साथ गुना हो जाएगा, इसके साथ, तो हम लोग का कितना हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1। ठीक है, अब आप लोग देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या जानते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। आपका 1 जो है बाद में लिखा गया है, माइनस पहले लिखा गया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। a माइनस बी बोलिए या माइनस बी प्लस ए, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वाला फार्मूला। यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, ये होगा आपका कॉस स्क्वायर टी बटा साइन टी। ठीक है, इसको हम लोग जो है समीकरण 1 मान लेते हैं, देख रहे हैं आप लोग। इसी तरह से हम लोग जो है y का मान निकालेंगे, चूँकि y बराबर हम लोग का दिया हुआ है a साइन टी। इसको हम लोग जो है डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। तो कितना हो जाएगा, डी बाई बटा डी टी बराबर a डी साइन टी बटा डी टी, ये कितना हो जाएगा, a कॉस टी, समीकरण 2। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, समीकरण 2 को हम लोग को समीकरण 1 से भाग दे देना है। ठीक है, तो फिर हम लोग करते हैं। तो कितना हो जाएगा, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, हम लोग को जो है डी वाई बटा डी एक्स निकालना है, इसलिए हम लोग को इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1 करना पड़ेगा। तो आइए फिर देखते हैं, डी वाई बटा डी टी बटा डी एक्स बाई डी टी। देखिए आप लोग डी टी कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, डी वाई बटा डी एक्स बराबर कितना है, ए कॉस टी बटा में, देखिए बटा में कितना हो जाएगा, ए कॉस स्क्वायर टी बटा साइन टी। ए से एक कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा आपका,
साइन चला जाएगा आपका ऊपर और एक cos t आपका नीचे बच रहा है, ठीक है। तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, tan t। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आइए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। dx बटा डी थीटा ए, यहाँ पे देखिए ए को बाहर भेज देते हैं गुना में, डी कॉस थीटा बटा डी थीटा प्लस इसको आप लोग u इंटू भी के फॉर्मूला पर बैठाइए, u बाहर, v का डिफ्रेंशिएशन, v बाहर, u का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो कितना आ गया हम लोग का, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस थीटा साइन थीटा का कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, डी थीटा बाई डी थीटा 1, ठीक है। देखिए माइनस साइन थीटा और यहाँ पर है प्लस साइन थीटा है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो dx बाई डी थीटा कितना आ रहा है हम लोग का, ए थीटा कॉस थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से हम लोग जो है बाई का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, बाई बराबर ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। इसी को हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करना है, तो लिखते हैं डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डी बाई बटा डी थीटा बराबर ए बाहर डी साइन थीटा बटा डी थीटा, माइनस है इसलिए आप लोग जो है ब्रैकेट ले लीजिए, u बाहर v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v बाहर u का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, डी वाई बटा डी थीटा बराबर ए साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस, आप लोग क्या जानते हैं कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो इसको लिख देते हैं इस तरह से माइनस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा बाई डी थीटा 1, तो डी वाई बटा डी थीटा बराबर ए। अब आप लोग क्या करिए, ये माइनस को अंदर भेज दीजिए, तो कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉस थीटा कैंसिल हो जा रहा है, तो हम लोग का जो है डी वाई बटा डी थीटा कितना आ रहा है, ए थीटा साइन थीटा, ए थीटा साइन थीटा। इसको हम लोग इक्वेशन 2 कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, तो डी वाई बटा डी थीटा बटा डी एक्स बटा डी थीटा, थीटा थीटा कैंसिल, तो क्या आ रहा है हम लोग का डी वाई बटा डी एक्स। अब डी वाई बटा डी थीटा का मान कितना दिया हुआ था, ए थीटा साइन थीटा, ठीक है, और डी एक्स बाई डी थीटा का मान ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा कैंसिल, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा कितना आ जाएगा, टैन थीटा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, 11 नंबर हम लोग का क्वेश्चन दिया गया है, x बराबर रूट अंडर ए साइन इनवर्स टी। सबसे पहले आप लोग करिए क्या, रूट को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए साइन इनवर्स टी, ठीक है। अब आप लोग इसको डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बताइए किसके रिस्पेक्ट में, पावर के अंदर के रिस्पेक्ट में, पावर के अंदर कितना है एक्स और फिर डी एक्स, किसके रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में, डी ए साइन इनवर्स टी। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, ये जो है इस फॉर्मूला पर है, ए के पावर एक्स,
इसका होता है ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिए। तो आप लोग देख रहे हैं कि x तो नीचे x के रिस्पेक्ट में हुआ है, तो x की जगह कितना है साइन इनवर्स t, तो साइन इनवर्स t के रिस्पेक्ट में हुआ, तो साइन इनवर्स t बटा dt। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 आगे आएगा, पावर में से 1 घट जाएगा, तो 1 dx बाई dt। अब इसको देखते हैं, फॉर्मूला पे बैठाते हैं हम लोग। a के पावर x इंटू लॉग ए के पावर x की जगह कितना है साइन इनवर्स t इंटू लॉग ए हो जाएगा। और साइन इनवर्स t का डिफ्रेंशिएशन आप लोग कितना जानते हैं, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। अब आप लोग देखिए कि a के पावर साइन इनवर्स टी बराबर कितना है एक्स स्क्वायर। तो हम लोग करेंगे क्या, इतना का मान हम लोग एक्स स्क्वायर रखने वाले हैं, तो 2x dx बटा dt बराबर इतना का मान कितना रखने वाले हैं एक्स स्क्वायर लॉग ए 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ से आप एक एक्स कैंसिल कर दीजिए और 2 को आप बटा में भेज दीजिए, तो dx बटा dt बराबर कितना हो गया हम लोग का, ये हो जाए x/2 इंटू लॉग ए √1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोग जो है इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए। इसी तरह से हम dy बटा dt निकालते हैं। यहाँ भी आप लोग जो है सबसे पहले क्या करिए, ये रूट को लेफ्ट साइड ले आइए, तो हो जाएगा बाय स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा a के पावर cos इनवर्स t। अब आप लोग इसको डिफ्रेंशिएशन करिए, dy स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे होगा, तो y के, y फिर dy बटा dt। अब आप लोग यहाँ पर बताइए किसके रिस्पेक्ट में, a के पावर x की जगह है cos इनवर्स t, फिर cos इनवर्स t बटा dt। ये हो जाएगा आप लोग का 2y dy बटा dt बराबर, इसको बैठाइए इस फॉर्मूला पे, a के पावर x इंटू लॉग ए, तो a के पावर x की जगह है a के पावर cos इनवर्स t। ठीक है, लॉग ए इंटू इसका हम जानते हैं -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ पर भी आप लोग को वही करना है जो हम पीछे किए थे। ठीक है, तो a के पावर cos इनवर्स t के जगह हम लोग को बाय स्क्वायर रखना है, dy बटा dt बराबर y स्क्वायर इंटू लॉग ए -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम लोग का जो आएगा dy बटा dt बराबर बाय बटा 2 लॉग ए -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 2। फिर से हम लोग को वही करना है, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1। तो आइए फिर हम लोग करते हैं, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, तो dy बटा dt बटा dx बटा dt, यहाँ पर क्या हो जाएगा dt कैंसिल, तो हम लोग का कितना बचेगा dy बटा dx। अब आप लोग को बताना है dy बटा dt का मान कितना आया था, y बटा 2 लॉग ए -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। इसी तरह से dx बटा dt का मान बताइए, x/2 लॉग ए 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। अब आप लोग देखिए यहाँ से 2 कैंसिल हो रहा है, लॉग ए कैंसिल। ठीक है, फिर आपका 1 माइनस टी स्क्वायर √1 माइनस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जो बच रहा है वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर -y/x।
मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को जो है वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप लोग जो है कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, और साथ ही में आप लोग जो है लाइक भी कर दें। वैसे विद्यार्थी जो अभी घर पे बैठे हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आपसे अनुरोध है कि ये वीडियो को शेयर करके उनके पास ज़रूर पहुंचाएं, ताकि वे भी जो है इस पढ़ाए गए डिफरेंशिएशन का लाभ उठा सकें। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।